समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन शुक्रवार है। अब आप 15 नवंबर 2024 के बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की हुई बड़ी जीत। छात्रों के इस प्रदर्शन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई स्थगित। अब एक ही शिफ्ट में ही होगा पेपर। कनाडा में खालिस्तानी सारी हदें पार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक जुलूस का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैमरे के पीछे से कोई कह रहा है, कनाडा हमारा है, यहाँ के गोरे इंग्लैंड जाएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कनाडा पुलिस ने हिंदुओं से सुरक्षा के बदले मांगा हफ्ता। कनाडाई पुलिस बोली, प्रोटेक्शन चाहिए तो देने होंगे पैसे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, संविधान उन्हें खाली लगता है क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। झारखंड में कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद मीर के बयान पर मचा सियासी बवाल। बोले, यदि झारखंड में हमारी सरकार आई तो घुसपैठिए हो या कोई और, हम सबको 450 रू में सिलेंडर देंगे। मीर के सिलेंडर वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ बोले, आदिवासियों के अधिकारों को घुसपैठियों को नहीं सौंपने देंगे। भारत लाया जाएगा कनाडा में गिरफ्तार खालिस्तानी अर्शदुल्ला। एक्शन में है भारतीय एजेंसियां। प्रदूषण के बढ़ने के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अगले निर्देश तक दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। उनकी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। दिल्ली महानगर पालिका के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा बीजेपी को क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद सिर्फ 3 वोट से हारी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के मेयर ने 3 वोट से चुनाव में मार ली बाजी। मणिपुर में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 6 क्षेत्रों में फिर लगा AFSPA। श्रीलंका में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी। पर्यवेक्षकों के शुरुआती अनुमानित नतीजों में हासिल किए 70% वोट। भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का किया सफल परीक्षण। इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब देश की सेना और मजबूत होगी। वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र सरकार का इनकार। इस पर प्रियंका गांधी बोली, इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, जबकि इस आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारे सहयोगी बंटेंगे तो कटेंगे को समझ नहीं पाए, क्योंकि अशोक चव्हाण और पंकजा मुंडे इस नारे का विरोध जताया था। इस नारे पर अजित पवार ने कहा था, ये यूपी और बिहार में चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। बाबा सिद्दीकी के मुख्य शूटर का कबूलनामा 30 मिनट अस्पताल के पास रहा। मौत की पुष्टि होने तक किया इंतजार। फायरिंग के तुरंत बाद बदल ली थी अपनी शर्त। चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा भवन बनाने की जगह को लेकर पंजाब और हरियाणा में हुआ टकराव। दोनों राज्यों के बीजेपी नेता भी हुए आमने सामने। पंजाब के बीजेपी नेता सुनील जाखड़ बोले, हरियाणा को चंडीगढ़ में अलग से जमीन देने का मैं विरोध करता हूं। इस पर हरियाणा की बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बोली, चंडीगढ़ किसी की बबौती नहीं है। इस गर्म सियासी मुद्दे पर अनिल विज बोले, हिंदी भाषी क्षेत्र दोनों हैं। जब तक पंजाब और SYL के तहत हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे हल नहीं हो जाते, तब तक यह मुद्दा इसी तरह गर्म रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेगा डोमिनिका। कोविड-19 महामारी में की थी डोमिनिका की मदद। राजस्थान के टोंक जिले से आरोपी प्रत्याशी नरेश मीणा को भारी पड़ेगा SDM थप्पड़ कांड। RAS एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।